लोग आए और बड़ी खुशी की बात है। और आवाज़ आ रही मेरे पीछे नहीं आज शुक्रिया करते हैं। और जनरली मैं जिले कितने टूर टार से जाना तो लोग आते नहीं, फिर वो इन्नी दूर आके भी टूर लाया तो फायदा क्या होया, बंदे ने आए थे। तो ये सब तो बड़ी ये जी गल है जी गुरमीत साहब ने जी अच्छी गल की है, ये की है कि बंदे इकट्ठे हुए हैं, खास तौर पर सारे बॉर्डर एरिया के बंदे ने। तो बॉर्डर एरिया के बंदे इन्ने इकट्ठे हुए हैं, ये साढ़े वास्ते भी खुशी की गल है एज ए कि आए हैं, क्योंकि इन्ने बंदे अगर एट ए टाइम आन, क्योंकि हूँ जो मैं इतने टूर लाना आया ओबीअसली जो लोग इतनी दूर थड़ पै गई तो उत्तर चले जाओ उपर वाली कसौली की आते तो जिसले टूर से बंदा जाता होंगे वो बेचारे जो दूरों आते असी मैसेज तो करने उन्होंने कि तुम ना आए ही टूर पर आ, पर फिर भी कई बंदे मैसेज नहीं पढ़ते आई जाते हैं। पर टूर का बैनीफिट तां ही होंदा जे इन्ने लोग इकट्ठे हो। सब तो पहला असी अपनी टीम की तरफों गुरमीत साहब की टीम की तरफों शुक्रिया करते हैं जो तुम आए हो। सर्विस देना सारा काम है, उसको सॉल्व करना ये हमारा ड्यूटी है। अब हम आप तक पहुँचे या आप हमारे तक पहुँचे ये हमारी आपस की कोऑर्डिनेशन। गुरमीत साहब ने जो पॉइंट दिते पहले मैं उयो क्लीयर करना अपने बाज देना मैडिसिन के जो बिल बुल ने तो साहब ने आख्या कि भाई कई मैडिसिन उत्थे लभदियां ने तो कई फिर नहीं लभदियां, ठीक है। तो जो मेडिसिन नहीं मिलती ना तो उसका क्या होता है, वो बोलते हैं कि बाहर से ले लो, तो उसका बोलते हैं एलपी लोकल परचेज। लोकल परचेज की वहाँ परमिशन देते हैं। लोकल परचेज जब हम करते हैं तो उसका बिल प्रकट करने के बाद फिर वो उसका क्लेम को सैंक्शन करके अपने आप सीडीएम में भेज देते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गल नहीं। मैं अभी ओसी ईसीएचएस को लाइन में लूँगा, अभी लूँगा। मैं अभी ओसी ईसीएचएस को लाइन में लूँगा। साहब बोले मैं ओसी ईसीएचएस को अभी लैंड पर लेता हूँ, अभी आपकी बात करा देते हैं, ठीक है ना। अभी मैं ओसी ईसीएचएस को लाइन में लूँगा। सेकंड पॉइंट साहब ने दिया अभी तक 30,000 वाला ऐसा कुछ नहीं आया, वो शायद रूमर है। 10,000 जब डेथ किसी की होती है उसी टाइम पे स्टेशन हेडक्वार्टर में सूचित करते हैं, बंदा वहाँ पहुँचता है और वो पैसे साथ में लेके आता है। उसके बाद 7,000 बाद में और मिलता है। यानी हाई अलर्ट चल रहा है, जब लोग डेथ होती है वो नहीं आते हैं तो आप इधर आ जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। तो वो सबमिट हम करने गए थे 3 चक्कर, यानी कि एक एक्सीडेंट था, बच्चे उसके दोनों बेरोजगार थे। कोई एक आधा केस हो सकता है, मैं उसके लिए उसके 3 बार गए, 3 बार बच्चा गया उसका। पता है इसके लिए मैंने ना कमांडर से और कोई एक आधा केस ऐसे टाइम पे हाई अलर्ट हो गया हो, कुछ होता है उस टाइम पे। देखो फौजी बंदे को कई बार हाई अलर्ट वगैरह में निकलने की इजाज़त नहीं होती विदाउट क्यूआरटी। जैसे एक बंदा गया उसको पता नहीं, हाँ हाँ वो बंदा बोलता है वो भी एक्समें। तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसी कोई इशू होता है उधर से मुझे कॉल करो। कौन बंदा मेरे से बात कर रहा हूँ, सारे उन्हें अपने समय के नाल बुजुर्ग भी होना, रिटायर भी होना, तो बाबे को भी जाओ। ये तो काल चक्कर है जी। अब कहना बारो अपनी आपो अपनी सब किसी ने मना कर दिया, वो चीज़ वो कवर नहीं करते। एक्सीडेंट कर जाए, पहाड़ी से गिर जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, वो कवर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो करते हैं, तो वो बैंक का रूल है। और कौन सा पॉइंट है? अगर कोई 100% है, सामने एक केस बताया है, उसका केस टेकअप करके उसको पक्का पेंशन लगेगी अगर 100% हैंडीकैप है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ, बैठो माता जी बैठो। प्रॉब्लम ये आती है जब हम जिंदा होते हैं
ना उस बच्चे का पार्ट ऑर्डर किया माँ बाप ने, ना उसका पार्ट ऑर्डर किया कि भाई ना मेरा पुत्र है वो भी नहीं किते दा, हैंडीकैप भी नहीं किते दा। बच्चा पेरेंट्स दोनों चले गए, पहले प्यो चला गया या माँ चली गई, दोनों चले गए। बाद में किसी ने उसको बताया कि हाँ भाई आपका बच्चा तो हैंडीकैप है। अरे बच्चे का पार्ट ऑर्डर ही नहीं होता। हूँ मैं अगर जिंदा हाँ जिंदा जी मैं अगर अपने बच्चे का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया तो वो मेरे होंदे ही हो सकता है ना, ये मेरे जाने के बाद थोड़ी हो सकता है। मेरी गल नहीं समझे आप? तो इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी लोगों की दो कि अपने असें मैं ऐसे बंदे भी दिखे न जेड़े बंदे अपने जिंदे जी ना अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे किसी को, उतरा के ना ही नहीं करते, कहते पता नहीं मैंने लत्त मार कढ़ी होना। ऐसा नहीं होता। हमने जिंदे जी अपने डिसीजन लेने हैं, अपने फैसले लेने हैं, और जो बच्चों को संस्कार दिए हैं वो बच्चे कहीं नहीं जाते। अगर मैंने संस्कार दिए अच्छे, उसके नाम पे प्रॉपर्टी मैंने क्यों नहीं करनी? टाइम पे करनी चाहिए। सब चीज़ें अपने मैंने टाइम पे नहीं बांटी, अगर कल को मैं चलता बना तो मेरा किसी को क्या पता लगेगा भाई मैंने प्लाट कहाँ लिया, क्या नहीं लिया? कई बार तो पता ही नहीं चलता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मैं बैंक के मैनेजर को बैठा था, मेरा दोस्त है, कहता ये गल डिस्कस हो गई अनअकाउंटेड फॉर मतलब समझते हो? मैं हूँ अपने अकाउंट इतने एक अकाउंट खोले था, मेरे अकाउंट 40 लाख रुपया, कल मैं चलता बनया, मेरे घर वालों पता ही नहीं, कौन क्लेम करना? वो बैंक थोड़ी जाएगा भाई इसका क्लेम करो पैसा। कौन बैंक मैनेजर पागल है जो जाएगा लोड़ेगा भाई इसकी लाड़ी कौन है, नाड़ा पुत्र कौन है, धी कौन है? कोई नहीं लोड़ता यार। जिसे को 50 लाख रुपये पैदा वो अपने यूज़ करेगा। तो आपको बताना है अपने घर में भाई मेरा इतने अकाउंट है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं आज भी अपने घर बैठना कई बार ना अपनी कुड़ी को भालना नाल, मैं कहना ये देख ये मेरी प्रॉपर्टी के कागज देख, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं कोई बात नहीं, देख लेना क्या क्या रखा है, ये मेरी चेक बुक देख, मेरा ये देख, ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने क्या कुछ लिखा है, बताना है। पता ही नहीं होता लोगों की। इसी तरीके से लैक ऑफ नॉलेज के करके साढ़े जोड़े बंदे ना अपने बच्चों के पार्ट ऑर्डर नहीं कराते। कई 4,000 जो है सर्विसमैन और बीबी है वो कहाँ जाएंगे लेने के लिए? अगर हो सके ले लें। शाम्बा तो जो जंगा जाके ले आएगा। हमारे पास जो है एक 10 मरले जगह है। पिछले साल डीसी साहब से मीटिंग हुआ, साहब वहाँ पर थे, इनसे बात हुआ और उन्होंने बोला चेयर से साहब को बताया कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन वो लेटर नहीं बना। और यह ज़मीन जो है इसका डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरी फाइल है, और ये कठुआ में थी, लेकिन एरिया उस टाइम पर जो है जम्मू वाला था, तो ये इसलिए यह जम्मू के स्टेशन हेडक्वार्टर में इसका कार्ड है। तो मैं जज साहब को यही कहता हूँ कि एक ऐसा तरीका करें, हमें लेटर बनवा दें और वहाँ जाकर ये उनसे जो हमारी बॉर्डर यूनियन है उनके नाम पर जो है ये ठीक है। साहब की बात मैं 100% सहमत हूँ कि मातृशक्ति वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, मैं एग्री करता हूँ, मैं ना नहीं करता हूँ साहब की। पर एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की जो कुछ आज अक्सर इसमें हमारे यूनियन की बैठक हुई है, क्या किन मुद्दों पर बात हुई और क्या कुछ फैसले लिए गए? हम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कठुआ से आए हैं। आई एम कर्नल चहल और मैं डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पर हमारा आउटरीच प्रोग्राम होता है अलग अलग जगहों पे। जो काफ़ी लोग जो होते हैं, जो दूर दराज के लोग जो हमारे पास बुजुर्ग हैं नहीं पहुँच सकते, तो आउटरीच करते हैं हम और उनकी ऑन द स्पॉट जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एड्रेस करते हैं। और एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हम इनको अपडेट देते हैं। और किसी की ग्रीवेंसीज हैं जो कि सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको हम ऑन द स्पॉट सॉल्व करते हैं। और मुझे लगा कि बहुत सारी ग्रीवेंस आज जो है आज लोगों ने अब तक पहुँचाई हैं। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है जो यहाँ पर मतलब जैसे लोगों को बात से सामान है, यहाँ पर कैंटीन वगैरह की बात की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? जैसे लोग बोलते हैं, अभी लोगों ने पॉइंट दिया कि यहाँ पर पॉलीक्लिनिक होना चाहिए, तो पॉलीक्लिनिक का भी मैंने इनको बताया अभी कि कैटेगरीज होती हैं A, B और C।
तो स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो अगर 10,000 से ऊपर स्ट्रेंथ होगी किसी एरिया की तो वहाँ पर हम पॉलीक्लिनिक का केस टेकअप कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अगर 2 या 2,500 की स्ट्रेंथ हो किसी एरिया में तो वहाँ पर गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करती। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ऐसे सेंट्रल जगह पे सैंक्शन करती है जहाँ पर उतनी नफरी हो, और अगर जहाँ पर ज़्यादा नफरी है फिर वहाँ पर जो पॉलीक्लिनिक की जो कैटेगरी है वो बढ़ जाती है। बढ़ रही है, बहुत सारी समस्याएं सर्विसमैन को आती हैं, उनको हल करने के लिए आगे किस तरह से कदम उठाए जाएंगे ताकि लोग दिक्कतों का सामना कर सकें, खासकर फौजी के लिए अवसर। जो बॉर्डर एरिया की जो पहली तो आज अभी तो बड़ी अच्छी एक लीग बनी है, ये हमारे गुरमीत साहब हैं, इन्होंने प्रॉब्लम्स लोगों की ये सुनते हैं एंड मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनका काम बहुत अच्छा है। उसके बाद ये मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, कोई भी जो लोगों की इश्यूज होते हैं तो ये मेरे को टेलीफोनिकली बताते हैं, तो मेरे पास बंदे आ जाते हैं, या जहाँ पर ये लोग नहीं पहुँच सकते हम खुद ये ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम लोगों की प्रॉब्लम जो है एड्रेस कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं मीटिंग में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज अभी कई बुजुर्ग होते हैं, कहीं नहीं, किसी को मैसेज नहीं भी मिलता है, घर में भी किसी को काम होता है, कुछ एक्स सर्विसमैन जो है कोई ड्यूटी में होते हैं, कई जो लेडीज होती हैं उनको कोई सपोर्ट चाहिए होती है आने के लिए, वो तब नहीं पहुंच सकती हैं। तो अलग अलग किस्म के रीजंस हो सकते हैं, बट हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि अगर वो नहीं पहुंच सकते तो हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टाफ कम है तो हमारा भी आउटरीच प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता, हमें भी लिमिट रखना पड़ता है बिकॉज वहाँ पर भी 11 तहसीलें हैं, लोग दूर दराज से हमारे ऑफिस में आते हैं, और वहाँ पर खासतौर पे बच्चों के जो CDB का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे एक्स सर्विसमैन रिटायर होकर आ रहे हैं, उनका कोटा सर्टिफिकेट बनाना, फिर उसके बाद वहाँ पर जो लोगों की जो इश्यूज होते हैं लेके आते हैं, उनको भी वहाँ पर एड्रेस करना पड़ता है। आज ट्रैफिक का मीटिंग है, लोगों की सुविधा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन गुरमीत सिंह, मैं इस लीग का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सैनिक वेलफेयर जो अफसर है हमारे, वो हमारे पास आ जाए, उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सुनी, और अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, हर सैनिक को जो पेंशन आता है उससे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम सुनते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको जिला सैनिक बोर्ड भेजते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, खास करके जो मातृशक्ति है जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, जिसकी हम प्रॉब्लम को हल करने में मदद कर सकते हैं, हम उसकी मदद भी करते हैं। हमारे बॉर्डर इलाके के बीच में काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, खास करके बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो बंदे हैं जो दवाई लेने नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक पॉलीक्लिनिक तक नहीं पहुँच सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो हम पॉलीक्लिनिक को जहाँ तक लेकर आ सकें। और इसके अलावा हम एक सांझी मोड़ में एक ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी भी जद्दोजहद लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट के साथ, ताकि हमारा एक ऑफिस बन जाए जहाँ पर, ताकि हम लोगों की समस्या जहाँ पर सुन सकें। तो मैं बहुत वैसे भी धन्यवाद देता हूँ, और साहब काफ़ी हमारे साथ अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है हम वहाँ पर तक लेकर के जाते हैं। की बात की जा रही है, 10,000 से कम नहीं, वो चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए। तो क्या प्रयास रहेगा कि संख्या गिनी जाए ताकि उतना हो सके? नहीं, हमारे पास काफ़ी हद तक 4 से 5,000 साबका सैनिक हैं, मगर प्रॉब्लम ठीक है 10,000 की है, लेकिन हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उच्च लेवल तक जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, कंटीन की प्रॉब्लम है, कंटीन आ नहीं पा रही, हम जिसके पास जाते हैं वो आगे आगे डिमांड रखता है। पहले हमारे पास डिमांड थी कि 5,000 सैनिक होंगे तो 5,000 पर कंटीन मिलेगी, अब आ गया 10,000 पर 10,000 पर कंटीन मिलेगी। इसकी लड़ाई हम जहां तक हो सके हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे पास स्टेशन कमांडर के पास जाना पड़े, चाहे इसके लिए हमारे को LG के पास जाना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे ताकि हम अपना पॉलीक्लिनिक जहाँ खुला सकें, अपनी कंटीन की समस्या को हल कर सकें। ऐसे हम बार बार कुछ बुजुर्ग महिलाएं, हमारे चेयरमैन साहब ने भी पॉइंट उठाया था कि बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग आदमी वो कंटीन का सामान लेने कठुआ तक नहीं जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, नहीं अगर कंटीन खोल सकते तो मोबाइल कंटीन का बंदोबस्त किया जाए ताकि हमारी समस्याओं को सुना जाए। बड़ा धन्यवाद है तुम इत्थे आए और तुसें एदी जेहड़ी साडी एक्स सर्विसमैन है जिला सैनिक बोर्ड दे साढ़े कर्नल चहल साहब आए हुए हैं, उन्हें सारे दी ग्रीवेंसी छोटी मोटी जेहड़ी घटना है साढ़े कन्नै आदी या रोजमर्रा दी साडी कमी ही उन्हें आनी है, साड़ियां सुनियां उदा उंदा हल भी होग। ठीक है, साड़ी एक्स सर्विसमैन दी जेहड़ी बॉर्डर एरिया दी यूनियन दी प्रेजिडेंट साहब ने, चेयरमैन साहब ने, मैं भी इंदा के वाइस प्रेजिडेंट और साढ़े सैकटरी साहब भी हैं, सतपाल साहब हैं, दूसरे साहब ने, और इस करिए सारे अगे यही है कि जेड़ा भी जिस वेले भी नई मंथली मीटिंग होंदी है, साड़ा फर्ज है सारे दा ज़्यादा से ज़्यादा हाजरी देनी, और छोटी मोटी साड़ी जेहड़ी कोई प्रॉब्लम है ताकि वो हल होई जा, घर बैठे नहीं होंदी। जियां हुण दस्सिया उन्हें कि डेट ऑफ बर्थ या नाम बच्चे का कोई नाम गलत है
ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ECH ਵਾਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ है तो कृपया करके सारा फर्ज बनता है कि इस चीज़ की शेयर करने का आदे ना कोई चीज़ें की अगर डिस्कशन अस किट्ठे करचे तो हल हो सकता, जे घर आए गए गोजे पाइए रह गए चीज़ नहीं पूरी होनी। इस करिए हमेशा उन्हें कर्नल साहब ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया कि मैं मंथली गै मीटिंग रखूँ उत्थे, ताकि जेह्ड़ी भी कोई दिक्कत हो साढ़े एक्स-सर्विसमैन दी बाहर विडोज जेह्ड़ियां नारी ने उनेंगी, ताकि उनकी जेह्ड़ी प्रॉब्लम है ऑन स्पॉट गल होई है। उंदे बाबू जी भी आए थे, एडवोकेट साहब आए थे और सब लोगों जेह्ड़ा इन्ना अरेंजमेंट किया, सब कुछ चाय पानी होया किट्ठा, ये बड़ा शुक्रिया है। और सारे वंस आई कैन रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ मीटिंग। जय हिंद।